अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वाना ज़ेरी, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के हवाले से बात करूंगी उसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। ये टॉपिक बच्चों से लेके बड़ों तक सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप अपने सारी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो खाने बताऊंगी जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं, और अगर आपने उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है, ये कुछ माह पहले तक ये पूरी दुनिया बहुत क्राइसिस से गुजर रही थी कोविड की वजह से। लेकिन क्या आपको पता है कि कोविड अभी भी है, और अभी भी हम लोगों को, हम सबको अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने की जरूरत है। कोविड का कोई ना कोई नया वेरिएंट आ रहा है, बहुत से लोग अभी भी अर्ज पे हैं उसको कैच करने की, और खुदा ना खास्ता उससे कोई ना कोई क्रिटिकल कंडीशन में आने की भी अर्ज पे हैं, और बहुत से लोग अपनी जान भी खो सकते हैं। और अब सिचुएशन इसलिए भी बदल गई है क्योंकि इस दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स उस तरह फॉलो करने का नहीं कह रही जिस तरह से वो चंद माह पहले तक कह रहे थे, और उसकी वजह से अब हम सब पे जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आप पे, मुझ पे और हमारे जैसे तमाम लोगों पे अब अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, और ये काम मुझे और आपको खुद करना है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन इजाद नहीं हुई जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर कर सके एक्सेप्ट फॉर फूड। देयर इज ओनली फूड कैन हेल्प यू बूस्ट योर इम्यूनिटी, रिमेंबर दैट। अगर कोई दवाई ये क्लेम भी करिए कि वो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकती है, इट्स सिंपली अ लाई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकें और एक अच्छी हेल्दी लाइफ लीड कर सकें। देखिए, इम्यूनिटी महीनों में, सालों में बनने वाली चीज नहीं है। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन इट एवरी डे। आपको हर रोज बेड पे जाने से पहले, सोने से पहले ये ख्याल होना चाहिए कि आज मैंने अपनी इम्यूनिटी के लिए कितना काम किया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दवाइयों का कोई असर नहीं होगा इम्यूनिटी पे। आपको अपने खानों पे और अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस पे काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि हमें ऐसे कौन से खाने हैं जो अपनी एवरीडे लाइफ में ऐड करने। Please remember, you have to work on your immunity every day. This is not a matter of a day or a month or a year. You have to do it every day. इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि अगर आप किसी भी वायरल इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, तो आप, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी बॉडी में इतनी स्टेबिलिटी है, तो आप बहुत जल्द उस मसले से बाहर निकलेंगे। हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए तो एंटीबायोटिक्स सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल जिनके अंदर इम्यूनिटी, फूड से ली हुई इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होती है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को भी खानों से रिकवर कर सकते हैं। वो खाने जो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड करने चाहिए अगर आप अपनी इम्यूनिटी पे काम कर रहे हैं, और आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम जरूर करना चाहिए, उनमें सबसे पहले तो मैं बात करना चाहती हूँ वेजिटेबल्स के हवाले से, सब्जियों के हवाले से। सब्जियों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो मिनरल्स में और विटामिन में रिच होती हैं। इसमें जिंजर, गार्लिक बहुत वैल्यूएबल सब्जियां हैं, आप इनको जरूर अपनी डेली लाइफ में ऐड करें। बहुत से पेशेंट्स ब्लड प्रेशर के लिए भी गार्लिक लेते हैं। हैं निहार मुंह पानी के अंदर। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने का। इसके अलावा इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी को हील अप करने में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रोल प्ले करते हैं। अगर हम और सब्जियों की बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, जिसमें ग्रीन पीज, ग्रीन चिलीज, क्यूकम्बर, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैबेज, और इसके अलावा और कई ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो आपको बहुत फायदा पहुंचा सकती हैं। इनको आप डेली अपनी डाइट में ऐड करें, कभी रॉ फॉर्म में खा लें, कभी सैलेड की फॉर्म में खा लें, लेकिन जरूर अपनी डाइट में इन सब्जियों को ऐड करें। इसके अलावा रूट वेजिटेबल्स का बहुत अच्छा रोल है, बहुत प्रोमिनेंट रोल है हमें अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, जिसमें गाजर आती है, मूली आती है और शलजम आता है। अब मैं बात करूंगी फलों के हवाले से, फ्रूट्स के हवाले से। वो फ्रूट जो विटामिन सी में रिच हैं, वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि इम्यूनिटी बूस्टर कहलाता है, और ये बहुत जरूरी होता है अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं। विटामिन सी रिच फ्रूट्स में सारे सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, ऑरेंज आता है, ग्रेप फ्रूट आता है, माल्टा आता है, और इसके अलावा लेमन भी इसी लिस्ट में शामिल है। विटामिन सी बहुत से लोग सप्लीमेंट के थ्रू लेना चाहते हैं और ले भी रहे होते हैं। मैं उसके हवाले से आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी मिनरल या विटामिन अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट से ज्यादा लेते हैं, तो हमारे लिवर के थ्रू उनकी प्रोसेसिंग होती है और वो एक्सक्रीट कर जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उस चीज को जो कि मॉडरेट अमाउंट से ज्यादा है उसको अपने अंदर होल्ड ही नहीं करना चाहती। इसलिए ये बहुत बेहतर चीज है कि बजाय से आप इतने हैवी डोजेस ऑफ सप्लीमेंट्स पे जाएं, आप अपने खानों से ही अपने बेसिक विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को पूरा करें,
क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती। फॉर वुमेन इट्स 75 mg एंड फॉर मेन इट्स 90 mg पर डे। तो इट्स अलॉट बेटर कि आप इनको खानों के थ्रू लें, बजाय बजाय इसके आप इसके लिए सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। आप ये देखिए कि इस दुनिया में हमें हर चीज़ मॉडरेट अमाउंट में चाहिए, उतनी अमाउंट में जितनी हमारे लिए बेहतरीन है। ये कितनी कमाल की चीज़ है, क्योंकि अब हमारी जिंदगियां ऐसी हो चुकी हैं कि वी जस्ट वांट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। ये भी मुझे ज्यादा मिले, वो भी मुझे ज्यादा मिले, लेकिन हमारी जिस्म के अंदर ये सिस्टम खुदा ने बनाया हुआ है कि एक हद के बाद विटामिन मिनरल जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमारी बॉडी उसके लिए भी रेजिस्ट करती है कि नो, एक लिमिट के बाद मुझे नहीं चाहिए, और वो उसको एक्सक्रीशन के थ्रू निकाल देती है। तो ये चीजें हमें जिंदगी में और भी काफी चीजों में अप्लाई करनी चाहिए, जैसा हमारी बॉडी ही हमें सिखा रही है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड फॉर अस। इसके अलावा आप ग्रीन टी यूज कर सकते हैं। ग्रीन टी का सेकंड वॉश बहुत जबरदस्त सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का, फ्लेवोनॉइड्स का, आइसोफ्लेवोनॉइड्स का, और ये सब नेचुरल बूस्टर्स होते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे घर में पाई जाने वाली एक बहुत जबरदस्त चीज जिसको हम टर्मरिक, हल्दी कहते हैं, वो बहुत अच्छा एंटीबायोटिक सोर्स है। देखिए, हम हल्दी को नॉर्मल लाइफ में खाने में तो यूज करते हैं, लेकिन इसकी रॉ फॉर्म के भी बहुत से फायदे हैं। इसलिए मैं उन तमाम लोगों को जो दूध पीने के शौकीन है, या जिन्हें दूध पसंद है, या चलें दवाई समझ के सही वो दूध पी लेते हैं, उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि रात को सोने से 1-1.5 घंटा पहले आप गर्म दूध में हल्दी मिला के पिए, आधा टीस्पून या 1 टीस्पून, और आपको उससे नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और ये आपकी बॉडी को हील अप करने में भी बहुत ज्यादा कारआमद साबित होगा। इसके अलावा प्लीज मेक श्योर करें कि आपकी डाइट फाइबर रिच होनी चाहिए। जिस तरह मैं पहले ही कुछ सब्जियों और फलों का जिक्र कर चुकी हूँ, आप उन्हीं को कंज्यूम करें, और ये कोशिश करें कि अगर आप सेब खा रहे हैं तो आप उसको उसके छिलके के साथ खाएं। अगर आप सब्जियों में क्यूकम्बर, खीरा खा रहे हैं तो आप उसको उसके छिलके के साथ खाएं। छिलकों के थ्रू आपको फाइबर भी मिलता है, और इसके अलावा वो लोग जो कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिपेशन का मसला भी हल होता है। इसके अलावा आप और भी बहुत से हेल्दी खाने खा सकते हैं। हेल्दी खाने आपको हमेशा फायदा ही देंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप कभी भी चीट मील ना लें, या कभी भी कोई ऐसी चीज ना लें जो कि आप खाना चाह रहे हैं, लेकिन इट्स अलॉट बेटर कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन में हेल्दी और नेचुरल ऑप्शंस की तरफ रहें, ताकि आप ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार सकें। चले जी, तो ये तो थी खाना की बात। अब अगर हम कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के हवाले से बात करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जिंदगी में हिलजुल करें। आप देख रहे होंगे कि मेरी पहली वीडियो से लेके आज की वीडियो तक मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जी प्लीज कीप ऑन मूविंग। अपनी जिंदगी में सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ज्यादा मत लेके आए। प्लीज वॉक करें, प्लीज कोई ना कोई एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि आजकल एंजाइटी एक ऐसा इश्यू है जो कोविड से भी कई ज्यादा जानलेवा है, या किसी भी और मर्ज से ज्यादा जानलेवा है। जानलेवा नहीं, इवन इफ यू आर लिविंग नॉट लिविंग अ वेरी गुड लाइफ बिकॉज ऑफ इट। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप योगा, वॉक, मेडिटेशन, फ्रेश एयर को अपनी जिंदगी में लाएं। रोज एटलीस्ट 30 से 40 मिनट की कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें, अपने लिए करें, रिलैक्स हो। 30 से 40 मिनट सिर्फ अपने आप को वो टाइम दें एंड जस्ट बी इजी, रिलैक्स होके एंजॉय करें उस टाइम को। इसके अलावा वो लोग जो नींद अच्छी नहीं लेते, मैं इस चीज पे जितना भी एम्फेसिस करूं वो कम है कि नींद इज एज इम्पोर्टेंट एज एनीथिंग एल्स। क्योंकि अगर आपकी नींद, और रात की स्पेशली नींद अच्छी नहीं है, तो आपके ब्रेन का फंक्शन भी बहुत स्लो डाउन हो जाता है। रात को खुदा ने किसी वजह से नींद के लिए और सुकून के लिए बनाया है। इसलिए अगर तो आपकी रूटीन ऐसी है कि आप बहुत अच्छी नींद नहीं ले सकते रात को, तो फिर भी एटलीस्ट कोशिश करें। देखिए, रिकमेंडेड तो ये है कि आप 6 से 8 घंटे रात की नींद जरूर लें, लेकिन अगर किसी की रूटीन ऐसी है जो कि उनको अलाउ नहीं करती ये चीज पूरा करने में, तो आप एटलीस्ट 4 से 5 घंटे तो रात की नींद जरूर लें, कोशिश तो जरूर करें। हमारी बॉडी का फंक्शन रात को काफी स्लो डाउन होता है, हमारी बॉडी भी ईज पे होती है। हम सबको भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी बाकी प्रोसेसेस को जिनको हमने फुल पंप किया हुआ है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में लगे हुए, उसको स्लो डाउन करें और एक अच्छी मीठी नींद की तरफ जाएं। इसके अलावा कोशिश करें कि आप अपने मील्स टाइम पे लें। मील लेने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप कम क्वांटिटी में लें और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाते रहें। इससे फायदा ये होगा कि आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम भी चलता रहेगा और आपको एनर्जी का सोर्स बार बार मिलता रहेगा। इसके हवाले से जो मैं पहले सब्जियां और फल बता चुकी हूँ, वो बहुत अच्छे ऑप्शन है। अगर आप पूरा पूरा मील नहीं लेना चाहते, तो आप इस तरह की सब्जियों और फलों को एज ए स्नैक ले सकते हैं, और ये बहुत अच्छे हेल्दी स्नैक ऑप्शन है। आपको जो मैं अब तक बता चुकी हूँ, आप उसको 1 साल एक्सपीरियंस करें, और उसके बाद आप आफ्टर दैट आप रिजल्ट्स खुद देखेंगे और आप खुद बोलेंगे कि यार बाकी उस वीडियो का हमें फायदा हुआ। क्योंकि ये सब वो चेंजेस हैं जिनसे सिर्फ और सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम ही बेहतर नहीं होगा, बल्कि आने वाली सिचुएशन में या अब भी जो हम जिस चीज से गुजर रहे हैं, क्योंकि कोविड इज स्टिल हियर, और मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ताकि वो लोग जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, हम उनकी प्रोटेक्शन का जरिया बन सके।
आज की वीडियो यहीं तक की थी। आई रियली विश कि आप सब इन सारी प्रैक्टिसेस को अपनी जिंदगी में लाएंगे और एक अच्छी हेल्दी लाइफ लीड करेंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर लगी है तो गिव इट अ थम्स अप। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना ख्याल रखें। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।